आपको लंबे समय से लगभग 3 महीने से जोड़ों में अकड़न हो रही है, सुबह उठते हैं तो हाथ में एकदम टाइटनेस रहती है, अगर मैं आपसे कहूँ सुबह के समय एक सुई उठाने के लिए तो आपकी ग्रिप इतनी नहीं रहती है कि आप उसको उठा पाएँ। यदि आपको लगता है इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए, क्योंकि रूमेटॉइड का कोई इलाज नहीं है। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो हड्डियों में परिवर्तन हो रहे हैं इसको डिले कर सकते हैं, मतलब इस बीमारी की गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसको होने से रोक नहीं सकते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते समय कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, जिनमें सबसे पहले जो स्मॉल टू मीडियम साइज जॉइंट्स हैं, दोनों हाथों के, दोनों रिस्ट के, इनकी जांच की जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि जो जोड़ की झिल्ली है, हर जोड़ की, उस झिल्ली में कोई सूजन तो नहीं है, मतलब साइनोवाइटिस तो नहीं है, ज्वाइंट बॉगीनेस तो नहीं है, कहीं पे कोई छोटा सा जोड़ के अंदर आपको कलेक्शन तो नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक्सरे करा के देखते हैं कि रूमेटॉइड से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड पेरीआर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया या बोन डिस्ट्रक्शन, ऐसे कोई चेंजेस तो नहीं मिल रहे हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग ESR कराते हैं, CBC कराते हैं, RA कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP कराते हैं। इनमें से जो मुख्य जांच होती है वो NTCCP टेस्ट होता है, एंटी साइटोलिनेटेड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होता है और यदि पेशेंट में पॉजिटिव है इसका मतलब उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक डिसऑर्डर तो होते हैं लेकिन उसमें NTCCP पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे में हम लोग कुछ दिन के लिए जो रूमेटॉइड का ट्रीटमेंट है, डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड एजेंट्स, उनको दे के देखते हैं और उसके बाद यदि उन्हें रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। साथ में हमें रूमेटॉइड मरीजों में एक बात और ध्यान देने वाली होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। कुछ लोगों में ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो और भी एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बॉडी के अदर सिस्टम्स में हो सकते हैं, जैसा कि अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम होना। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म। तीसरा, डायबिटीज। कई बार मरीज आता जोड़ों की समस्या लेके है, लेकिन यदि आपको पता है कि एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है तो आपको जो शरीर के बाकी अंग हैं उनकी भी जांच करा के देखनी चाहिए कि कहीं रूमेटॉइड का इन्वॉल्वमेंट उनमें तो नहीं हो रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि मैं कह रहा हूँ इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब आपको निराश होने की या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी का इलाज एक अलग चीज़ होती है और बीमारी का नियंत्रण एक अलग चीज़ होती है। आपसे पूछूं कि डायबिटीज़ का क्या इलाज है तो आप कहेंगे डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। आप डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस स्पीड से शुगर बढ़ रहा है और शुगर बढ़ने के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, यदि आप उनका नियंत्रण कर लें तो आप डायबिटीज़ पे कंट्रोल पा लेंगे। बिल्कुल वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, ये सत्य है, लेकिन हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड एजेंट्स के द्वारा। इनमें कई सारी मेडिसिन आती हैं, मुख्य रूप से सल्फासेलाजीन, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मित्रों, जो भी रूमेटॉइड, जो हम DMRADs बोलते हैं, एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन हैं, सबके अलग अलग अपने साइड इफेक्ट होते हैं। एक रूमेटॉइड मेडिसिन है जिसको हम लोग लेफ्लुनोमाइड कहते हैं। लेफ्लुनोमाइड 20 मिलीग्राम दी जाती है, लेकिन लेफ्लुनोमाइड देने से पहले या देते वक्त व्यक्ति के लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा हुआ है कि लेफ्लुनोमाइड देते रहे और लीवर का टेस्ट नहीं कराया, लीवर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। लेफ्लुनोमाइड की वजह से एक्यूट हेपेटिक फेल्योर हो सकता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी दवा मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट दवा जब आप देते हैं लंबे समय तक तो वीकली देनी होती है। शुरुआत 7.5 मिलीग्राम वीकली से करते हैं, उसके बाद डोज बढ़ा सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट के साथ में हमें रीनल फंक्शन टेस्ट का और जो हेमाटोपोएसिस है, CBC, ये देखते रहना चाहिए। कई बार मेथोट्रेक्सेट देने की वजह से न्यूट्रोपीनिया हो सकता है जो मरीज के लिए घातक हो सकता है। मित्रों, इनमें से कई सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि मतलब मरीज की जो बीमारी है वो कितनी सीवियर है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, DAS स्कोर या जैसे हम बोलते हैं अमेरिकन रूमेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन का जो स्कोर है, यदि वो बहुत ऊपर होता है, हर एक मरीज की स्कोर होती है, यदि स्कोर ऊपर होता है तो उसके हिसाब से फिर हम उसमें 2 ड्रग 3 ड्रग इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ 4-5 सालों में कुछ नई दवाएं हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आई हैं, जिन्हें हम लोग TNF अल्फा इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें एडालीनुमैब आता है। मित्रों, ये जो नई दवाइयाँ आई हैं इनको हम लोग बायोलॉजिकल